आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो आज आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको कुल क्रय बताना है, आपको टोटल परचेज अमाउंट बताना है। तो आपको क्रेडिटर और बीपी इन दोनों की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम वन बाय वन दोनों का अकाउंट बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, सो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को लेनदार 30,000। आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम यहाँ से नोट कर लेंगे। तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ। क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, तो इसीलिए इसके बैलेंसेस क्रेडिट साइड में बढ़ाएंगे, डेबिट साइड में कम होते हैं। तो जहाँ पे भी लाइबिलिटीज में वृद्धि होगी तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो आपका ओपनिंग बैलेंस इस साइड आ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी आपका 30,000 से आपके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है यहाँ पर कि लेनदारों का ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और यहाँ ये देखिए, लेनदारों को रोकड़ भुगतान 1,91,000, तो सॉरी 1,51,000। तो 1,51,000 का आपको आपने पेमेंट किया हुआ है क्रेडिटर्स को। तो इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट। आपने पेमेंट कर दिया ना क्रेडिटर्स को, 1,51,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। और इसके बाद में जो आपका क्लोजिंग है, देखो ओपनिंग इस साइड आया है तो क्लोजिंग इस साइड आएगा, ये सीडी होगा, सॉरी। तो क्लोजिंग आपका यहाँ देखो ऊपर यहाँ दे रखा है, हमने इसको यूज कर लिया। ये 20,000 का आपका क्लोजिंग दे रखा है, तो यहाँ इसे नोट कर लेंगे। अब आप इसका टोटल करोगे, 1,71,000 आ जाएगा। यहाँ भी 1,71,000। अब आप यहाँ देखोगे, आपका तो 30,000 आपका ओपनिंग दे रखा है और 1,71,000 के टोटल क्रेडिटर्स हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ ये एक चीज क्लियर हो गई कि आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है 1,31,000, वो इस साल के क्रेडिटर है, क्योंकि 30,000 ओपनिंग थे और 1,71,000 टोटल है। तो इस साल के क्रेडिटर यानी कि इस साल की जो आपकी क्रेडिट परचेज करी है हमने, वो आ गई। ठीक है, तो इस साल की जो क्रेडिट परचेज हुई है, मतलब उधार जो हमने इस साल और खरीद लिए, तो पिछले साल का चल रहा था 30,000, 1,41,000 का इस साल और उधार खरीद लिया, 1,71,000 हो गया उनका। उनमें से 1,51,000 का हमने पेमेंट कर दिया, 20,000 का आपका क्लोजिंग शो किया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम बिल्स पेबल की बात करेंगे, क्योंकि आपका उधार क्रय, क्रेडिटर्स और बीपी दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे उधार क्रय में। तो यहाँ हम बीपी का अकाउंट बना लेंगे। इसी को मैं इस लाइन को ही नीचे एक्सटेंड कर दूंगी। तो यहाँ आपको देखिए बीपी के बारे में दे रखा है कि देय पत्र का आरंभिक शेष 25,000, 25,000 का इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो बीपी भी क्रेडिटर्स की तरह एक लाइबिलिटी है, तो ये भी आपका क्रेडिट से ही शुरू होगा। बाय बैलेंस बीडी आपका दे रखा है 25,000। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ ये देख सकते हैं कि 44,500 के विपत्र का भुगतान हुआ है। अब 44,500 के विपत्र का पेमेंट हो गया है, मतलब आपने बिल्स जो आपके थे 25,000 ओपनिंग था और आपने 44,500 के बिल्स का पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ आप लिख दोगे 2, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी आपकी 44,500 से कम हो जाएगी क्योंकि बिल्स मैच्योर हो गए। ओके, इसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। और आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ गिवन है 35,000 का। यहाँ आप देख सकते हैं 35,000 का, ये 25,000 अपने ओपनिंग नोट कर लिया है, 35,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये आप यहाँ नोट कर लेंगे 35,000। अब आप एक चीज यहाँ देखिए कि ये आपका टोटल होगा 79,500। ओके, और 25,000 के आपके ओपनिंग थे। तो जो इस साल की क्रेडिट परचेज रही होगी, मतलब जो जो क्रेडिट परचेज जिस पर हमने बिल्स लिखे हैं, ठीक है, जितने के आपके, क्योंकि आपकी जो परचेज होती है ना उसमें क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, बीपी भी आ जाता है। जब आप उधार माल खरीदते हो, कुछ तो आपके क्रेडिटर्स रह जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो ये बिल्स एक्सेप्टेड वाले हैं क्रेडिट परचेज। तो यहाँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 54,000। अब आपकी जो क्रेडिट परचेज है
वो आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेज आपकी दो ही जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक तो क्रेडिटर्स पे और एक बीपी पर। तो क्रेडिटर्स आपके और प्लस बीपी, इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो क्रेडिटर्स इस साल के 1,41,000 है और बीपी इस साल का 54,500 है। ये हमने अभी फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि यार क्रेडिट परचेज मेरी रही है, क्रेडिट परचेज 1,95,500 आ चुकी है। कैश परचेज के लिए देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ आप देख सकते हैं कैश परचेज आपको 1,29,000 और आपको क्रय वापसी 6,000 दे रखी है। तो देखिए अब जो क्रेडिट परचेज है, और मुझे ये पता है कि आपकी कैश परचेज इस साल की कितनी है, अभी मैंने आपको बताया 1,29,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, और परचेज रिटर्न जो है वो 6,000 है। तो आपकी टोटल परचेज क्या रही होगी? टोटल परचेज रही होगी जो आपकी क्रेडिट परचेज है 1,95,500 प्लस 1,29,000 कैश परचेज, क्योंकि दोनों ही आपकी शामिल होंगी। परचेज आपकी कुछ कैश में होती है, कुछ आपकी क्रेडिट पर होती है। तो क्रेडिट और कैश दोनों ही अब मेरे पास आ चुकी है। और परचेज रिटर्न ऐड क्यों करेंगे, इसका लॉजिक ये है कि आपको यहाँ टोटल परचेज बतानी है, यहाँ आपको नेट परचेज नहीं बतानी है। तो परचेज रिटर्न यानी कि अगर हम कोई चीज खरीद कर वापस कर रहे हैं, यानी हमने खरीदी तो होगी ना, तभी तो हम वापस कर रहे हैं उस चीज को। तो आपको तो बस ये बताना है कि कितना हमने खरीदा था। तो 6,000 रुपए की आपकी परचेज रिटर्न भी ऐड होगी ना। अब आप इसे ऐड कर लोगे और आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर 1,35,000 प्लस 1,95,000 3,30,500। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।